हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के चैप्टर 1 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का ये है भाग 2। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो इसको मत देखिए, भाग 1 देख के आइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाग 1 में हमने 1.1 को हल कर लिया और उसके बेसिक चीजों को भी बता दिया है। उसी तरह भाग 2 में यानी कि इस वीडियो में हम 1.2 को पढ़ने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, जो 1.2 प्रश्नावली बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपको यह जो लिखा है मैंने यह दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो सब अच्छे से दिख रहा है। तो भाग 2 बनाने से पहले 1.2 एक्सरसाइज 1.2 बनाने से पहले मैं आपको बेसिक चीज समझाने वाला हूं, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जैसे यूक्लिड विभाजन बहुत ही ज्यादा आसान था, बस इसमें प्रमेयिका लग गया है। यह भी बहुत ही ज्यादा आसान है और मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो इससे पहले यूक्लिड विभाजन में हमने भाग विधि से एचसीएफ को निकालना सीखा था। और इस वीडियो में मतलब कि इस एक्सरसाइज को पढ़ने 1.2 को पढ़ने से पहले हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे और साथ में एलसीएम निकालना सीखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से मैं क्यों बोल रहा हूँ, गुणनखंड विधि से मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपको एक्सरसाइज है वो गुणनखंड विधि से ही बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है HCF। तो HCF का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं और उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि HCF क्या होता है। तो वीडियो रोक के मैंने इसको लिख लिया है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए और आप लोग को एकदम शॉर्ट लेवल में मैं बता दूं। तो इसको देख के आप लोग घबराइएगा मत कि क्या लिख दिया है मैंने, आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम के दो डिफिनेशन है। तो एचसीएफ का एक अलग और एलसीएम का एक अलग। ये नहीं एचसीएफ का दो डिफिनेशन नहीं है, एचसीएफ का एक अलग और एलसीएम का एक अलग। तो एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम एचसीएफ को कवर करते हैं। एचसीएफ क्या करता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब आप लोग इसको देख के घबरा गए होगा कि क्या होता है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं है। तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी तक हम समझा ही नहीं है तो आपको समझ कैसे आएगा। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं कि यह कैसे बनता है गुणनखंड विधि से। मान लीजिए कि 24 और 84 का आपको बोल दे कि एचसीएफ निकालिए, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आप कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले तो 24 है, जिसको नहीं आता है कि किस हिसाब से किया जाता है गुणनखंड विधि, वो भी सीख लीजिए। सबसे पहले हम 24 का तोड़ेंगे, तो 2 बार में 12 और 2 बार में 6 और 2 बार में 3। तो क्या आ गया एचसीएफ का, इसका क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। तो 24 का तो हो गया। उसके बाद हम 84 का तोड़ते हैं। 84 का बोर्ड गिरने ना जाएगा। 84 का तोड़ते हैं। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 42 और 2 का हो जाएगा आपको 21 और 3 से 7। तो 84 का हमें क्या निकल गया, एकदम सीक्वेंस में लिखना है, तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको बताना। यहां तक आपको कर लेना है और अब मैं बताता हूं डिफिनेशन के अनुसार कि क्या कह रहा है संख्या। तो संख्या ये अब तो पता चल गया। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो आप 2 का ये देखिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, 2 का पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 से 2 में किए 4, 4 से 2 में किए 8 और 2 का पावर 3 भी किए 8 शॉर्ट लेवल में। और 2 का पावर 2 इंटू 2 है, यानी कि यह कॉमन निकल गया, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 का लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 लिखा गया। और 84 का क्या लिखा गया, तो 84 का लिखा गया 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो अब बताते हैं डेफिनेशन।
संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो आप देखिए 2 और 2 उभयनिष्ठ है, 3 और 3 उभयनिष्ठ है। तो अब आप कंफ्यूज होइएगा कि दोनों तो लेते नहीं है, एक लिया जाता है, तो 2 का पावर 3 ले या 2 का पावर 2 ले। तो आप डिफिनेशन पे आइए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ तो पता चल गया अभाज्य या अभाज्य है, अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसमें देखिए 2 का पावर 3 में और 2 का पावर 2 में सबसे छोटा घात क्या है, तो सबसे छोटा घात है आपको 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 कोई भी ले सकते हैं, तो 3 ही ले सकते हैं क्योंकि पावर 1 है। तो ये हो गया। अब 2 का पावर 2 क्या हो गया, तो 4 हो गया, और 3 तो 3, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 क्या हो गया, तो 12 हो गया, 12। तो 24 और 84 का एचसीएफ क्या निकल गया, 12 निकल गया। इस परिभाषा से यह निकल गया कि नहीं निकल गया, 24 और 84 का एचसीएफ। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। अब हम सीखेंगे कि एलसीएम निकालना क्या होता है। तो एलसीएम का भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। क्या किया था, एलसीएम में हमने सबसे छोटी घात को लिया था। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी घात को लेंगे और जो बच जाए उसको भी ले लेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल समझ में आता है, समझाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए 24 और 84 का मैं ही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 24 का जब हम गुणनखंड किए थे तो 2 का पावर 3 इंटू क्या आया था, 2 का पावर 3 इंटू 3, और 84 का क्या आया था, तो 84 का आया था आपको 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो बोल रहा है संख्याओं में संबंध, संबंध का मतलब उभयनिष्ठ, संख्याओं में संबंध। तो देखिए 2 2 संबंध है, 3 3 संबंध, यानी कि उभयनिष्ठ है। प्रत्येक अभाज्य, अभाज्य ठीक है, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेना है, और जो बच जाए, आप सिंपल में लिख दिए जो बच जाए, कोष्ट में लिख दीजिएगा अपने भाषा में कि जो बच जाए, यानी कि जो बच जाए उसको भी आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। वो बेचारा रोएगा कि हम बच गए, हमको भी ले लो, उसको भी ले लीजिए। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में सबसे बड़ी घात बोल रहा है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 3 इंटू, अब 3 और 3 में उभयनिष्ठ क्या है, तो 3 और 3 में 3 उभयनिष्ठ हो गया, एक उभयनिष्ठ हो गया इस दोनों में से, और क्या बच गया, 7 बच गया। अब 7 बोलेगा हमको भी ले लो भाई, हमको अकेला क्यों छोड़े हो, तो 7 को भी ले लिया जाए। तो अब देखिए 2 का पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 7, और जब आप इस सबको गुना कीजिएगा तो 168, सही लिखा है कि नहीं मैंने, 168, ये सही है 168। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 24 और 84 का एलसीएम आ गया आपको कितना, एलसीएम कितना आ गया 168, और इसी संख्या का एचसीएफ कितना आ गया था, तो एचसीएफ 12 आ गया था। तो देखिए यही दो चीज थे जो आपको प्रश्नावली 1.2 बनाने से पहले पढ़ना था, और इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन विधि बराबर BQ प्लस R क्या था, ये मैंने आपको बता दिया है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम को, और इस वीडियो का भाग 2 भी डालेंगे जिसमें हम प्रश्नावली को भी हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।